दोस्तों कभी ना कभी आप लोगों ने एक चीज जरूर ट्राई किया होगा कि अगर एक ग्लास ऑफ वाटर में अगर आप छोटा सा थोड़ा एक पिंच ऑफ नमक अगर उसमें आप डालते हैं, चुटकी भर एक नमक डालते हैं, तो उसका पानी हल्का नमकीन होता है जिसको हम आराम से पी भी सकते हैं। लेकिन कभी आप लोगों ने ट्राई किया है कि उसमें कम से कम 2-3 चम्मच अगर हम लोग उसमें नमक घोल दें, उसके बाद उस पानी को पीने का ट्राई किया है? उसका नमक इतना ज्यादा हो जाता है, उस पानी का नमकीन इतना ज्यादा हो जाता है कि हम लोग पी नहीं सकते। इसको दूसरे तरीके से भी समझते हैं, कभी खाने में नॉर्मल नमक रहता है तो हम लोग आराम से खा लेते हैं, सब्जियां खा लेते हैं। लेकिन कभी ऐसा होता है कि अगर नमक उसमें गलती से ज्यादा पड़ जाता है तो वो बहुत ज्यादा नमकीन लगने लगता है, वो हमसे खाया नहीं जाता है। तो इस चीज को अगर आप समझ रहे हैं तो यही होता है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो हम लोग डिफिनेशन ऑफ द कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो डिफिनेशन इसका हो जाता है द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ ए सॉल्यूशन। मतलब इसका ये हो गया कि अगर कितना अमाउंट उसमें प्रेजेंट है, एक सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट की अमाउंट कितनी है, उसको हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मास में भी हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर उसका वॉल्यूम भी ले सकते हैं, सॉल्यूट या सॉल्वेंट दोनों का। ठीक है, तो ये चीज होता है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अगर कंसंट्रेशन कुछ नहीं है, ये एक तरह का मेजरमेंट है कि उस पार्टिकुलर सॉल्यूशन में कितना ज्यादा सॉल्यूट है। ठीक है, अगर उसमें कम सॉल्यूट है तो उसको हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे, अगर उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में सॉल्यूशन है, सॉल्यूट है, तो उसको हम लोग कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, अगर एग्जांपल के लिए हम लोग बात करेंगे, जैसा कि मैंने एग्जांपल लिया कि एक बीकर में एक सॉल्वेंट लेते हैं, जस्ट इमेजिन के लिए हम लोग एक ग्लास ऑफ वाटर ले लेते हैं, उसमें अगर हम लोग लिटिल बिट ऑफ साल्ट डालते हैं जो कि एक सॉल्यूट होगा और वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट होगा, तो वो जो साल्टी वाटर बनेगा, वो जो सॉल्यूशन बनेगा वो एक डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाएगा। वहीं अगर हम लोग ढेर सारा नमक उसी सॉल्यूशन पानी में डाल देते हैं, वाटर में डाल देते हैं दूसरे ग्लास में, तो उसमें जो साल्ट की जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू प्रीवियस जो लिटिल बिट साल्ट था। तो इसको हम लोग कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। अब हम लोग समझते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। अगर हम लोग साल्ट डालते जा रहे हैं उसमें, तो एक समय आएगा कि उसमें और साल्ट डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। तो उस पार्टिकुलर पॉइंट पे जब वो साल्ट डिसॉल्व होना बंद हो जाता है, तो उस पार्टिकुलर पॉइंट पे हम उसको, उस सॉल्यूशन को हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, और इसके अगर हम लोग डिफिनेशन की बात करें, व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन ए सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अगर और ज्यादा सॉल्यूट और ज्यादा साल्ट अगर वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहा है, एक लिमिट को पार कर गया, जैसे एक ग्लास ऑफ वाटर ले ली, उसमें हम लोग 1 चम्मच नमक डाले घुल गया, 2 चम्मच डाले घुल गया, 3 चम्मच डाले घुल गया, लेकिन अब जब डालेंगे तो उसमें अब घुलना बंद हो जाएगा, वो नीचे में बैठा रह जाएगा और वो उसमें मोर एंड मोर नहीं घुलने वाला है। तो एक पॉइंट आ गया जहां पे अब वो नहीं घुल रहा है, तो वो अमाउंट ऑफ साल्ट, कितना है साल्ट उस ग्लास ऑफ वाटर में, जितना अमाउंट ऑफ वाटर है उसमें घुला, उसी को कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक पार्टिकुलर टाइम पे आके वो रुक जाएगा। ठीक है, और जब तक वो घुलते रहता है, ठीक है, जब तक हम डालेंगे वो घुलते जा रहा है, तो वो तब तक वो उसको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। तो यही दोनों में अंतर हो जाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का डिफिनेशन हो गया कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में एक लिमिट के बाद अब उसमें घुलना जब बंद हो जाता है तो उसको हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे, लेकिन जब तक उसमें वो साल्ट घुलते रहता है तो उसको हम लोग अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल से देख रहे हैं, 30 ग्राम NaCl, ये कॉमन साल्ट हुआ, इसको 100 ml वाटर में अगर हम लोग डिसॉल्व करेंगे तो ये पूरा का पूरा इसमें डिसॉल्व हो जाएगा। तब तक डिसॉल्व हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, वहीं अगर हम लोग 40 ग्राम अगर NaCl हम लोग अगर डालते हैं, 30 ग्राम डाले और 10 ग्राम इसमें मिलाती है, 100 ml वाटर अमाउंट सेम है, तो वो 36 ग्राम ही मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसमें डिसॉल्व होगा और बाकी का 4 ग्राम NaCl मतलब कॉमन साल्ट अनडिसॉल्व नीचे रिमेनिंग में उसके जो तली है इस पे बैठ जाएगा। तो इस पॉइंट पे आके अब ज्यादा जो सॉल्यूट है यहाँ पे NaCl वो इसमें डिसॉल्व नहीं हो रहा है, तो इस सॉल्यूशन को हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मैंने डिफिनेशन बता ही दिया कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन्ड इन ए सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेशन लेवल। उसका जो सैचुरेशन लेवल है उससे अगर कम है सॉल्यूट तो उसको हम लोग अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। ठीक है, तो जितना उसमें घुलाने की क्षमता है, ठीक है, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर तक, ठीक है, जितना भी ग्राम उस कोई भी जो सॉल्वेंट है उसमें कितना ग्राम वो अपने अंदर कितना सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकता है, किसी भी सॉल्यूट को, तो उस चीज की उसमें वो सॉल्युबिलिटी कहती है। एक वाटर के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग इसमें टर्म लें
तो वाटर में कॉमन साल्ट कितना ज्यादा घुल सकता है, वो मैक्सिमम लिमिट को, उस अमाउंट को हम लोग सॉल्युबिलिटी कहेंगे। डिफिनेशन की अगर बात करें, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसमें मैक्सिमम घुल सकता है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट पर्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से यहाँ पे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, इसलिए हमेशा यहाँ पे टेम्परेचर को एक कांस्टेंट लेते हैं। सपोज के लिए रूम टेम्परेचर 273 केल्विन ले लेते हैं। तो इस टेम्परेचर पे, जो रूम टेम्परेचर हो गया 25 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर पे मैक्सिमम कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एक पार्टिकुलर लिक्विड को सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना देता है, उसमें कितना अमाउंट गया, उस अमाउंट को उसको कहेंगे उसकी सॉल्युबिलिटी है। अब हम लोग बात करते हैं कि उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है उसको हम लोग 3 तरीके से कैलकुलेट करते हैं, मास बाय मास, या मास बाय वॉल्यूम, या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसी को शॉर्ट में, जैसे मास बाय मास है तो इसको हम लोग W बाय W के रूप में भी लिखते हैं कहीं कहीं पे, और मास बाय वॉल्यूम इसको W बाय V के रूप में लिखते हैं, और कहीं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रहेगा तो V बाय V कहेंगे। अब ये तीनों क्या होता है, इसको हम लोग डिटेल में अब पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, किसी भी चीज का अगर हम लोग परसेंटेज निकालना होता है, जैसे किसी भी नंबर का हम लोग परसेंटेज निकालते हैं, तो उसमें जिस अमाउंट का निकालना उतना मल्टीप्लाइड बाय 100 बाय टोटल अमाउंट हम लोग अगर करते हैं तो उस चीज का हम लोग परसेंटेज निकालते हैं। ठीक इसमें भी वैसे ही होगा, अगर हम लोग पार्टिकुलर एक सॉल्यूशन है उसमें एक सॉल्यूट का कितना परसेंटेज है, कितना मैक्सिमम जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया तो उसमें कितना परसेंट सॉल्यूट उसमें गया, ठीक है, ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और उसको डिवाइड कर देंगे मास ऑफ सॉल्यूशन में। ध्यान रखिए यहाँ पे मास का यूज हो रहा है, यहाँ ग्राम में लेंगे, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट को मल्टीप्लाई करेंगे मास ऑफ 100 से, और उसके बाद मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट नहीं यहाँ पे सॉल्यूशन, टोटल मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिला के सॉल्यूशन हो गया, तो यहाँ पे इससे डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा जो आंसर है वो परसेंटेज में आएगा, तो इतना परसेंट इसमें मैक्सिमम इसकी सॉल्युबिलिटी आएगी, या फिर उसकी कंसंट्रेशन भी आप इसको कह सकते हैं। दूसरा है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज सॉल्यूशन, ठीक है। तो मास बाय वॉल्यूम कैसे, तो यहाँ पे मास ले लेंगे सॉल्यूट का और वॉल्यूम ले लेंगे सॉल्यूशन का, ठीक है। कितना ग्राम NaCl हो गया, या फिर कोई भी दूसरा चीज ले सकते हैं जो सॉल्युबल है। जो मास लेंगे जो सॉल्यूट का वो रहेगा ग्राम में, और उसके बाद जो वॉल्यूम लेंगे वो रहेगा आपका वॉल्यूम, जो उसका जो सॉल्यूशन लेंगे वो उसका रहेगा वॉल्यूम ml में। मतलब कि मास जो सॉल्यूट जो रहेगा वो ग्राम में रहेगा, और जो वॉल्यूम रहेगा सॉल्यूशन का वो ml में रहेगा। उसके बाद बात करेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज सॉल्यूशन, ये तीसरा तरीका। इसमें सॉल्यूट का भी वॉल्यूम लेंगे और सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम लेंगे, दोनों ml में होगा। फॉर्मूला सेम रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 100 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो ये 3 तरीके से हम लोग किसी भी चीज का कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन बनाते हैं, इसका जो बुक में भी दिया होता है, ए सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ पे कॉमन साल्ट कितना है, 40 ग्राम है, और वाटर का कितना ग्राम दिया हुआ है, तो 320 ग्राम, ठीक है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन का क्या था हमारा फॉर्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय मास 100 बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमें यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, तो हमारे क्वेश्चन में ये दोनों चीज दिया हुआ है। तो यहाँ पे सॉल्यूट क्या हो गया, कॉमन साल्ट हो गया जो कि 40 ग्राम दिया, तो मास ऑफ सॉल्यूट लिखा गया, साल्ट जो दिया हुआ है 40 ग्राम है। ओके, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है, जो पानी में घुलाया गया, तो यहाँ पे तो सॉल्वेंट है, अभी तो सॉल्यूशन बना नहीं है, मिलने के बाद बनेगा सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया, 320 ग्राम। ओके, अब हम लोग जानते हैं जो मास ऑफ सॉल्यूशन होगा, ये दोनों को मिल जाने के बाद जो चीज बन के आएगी वो सॉल्यूशन कहलाएगी, और उसका मास हमें चाहिए फॉर्मूला में। तो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, दोनों को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो 40 प्लस 320 360 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, अब परसेंटेज लगा देंगे अपना फॉर्मूला, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पे 40 बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 100, 11.1% इसका कंसंट्रेशन निकल जाएगा। एक और क्वेश्चन बनाते हैं, टू मेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, हमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है। 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 293 केल्विन, ठीक है। तो 293 केल्विन एक कांस्टेंट टेम्परेचर दे दिया, इसमें 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड है जो कि सॉल्यूट का काम करेगा, डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर जो कि सॉल्वेंट है। तो हमें यहाँ पे कंसंट्रेशन निकालना है इस पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, ठीक है। जिसका सॉल्यूशन बनाते हैं, तो मास ऑफ सॉल्यूट जो है वो 36 ग्राम है। ओके, मास ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम। ओके, दोनों को जोड़ देंगे तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा, 36 ग्राम प्लस 100 ग्राम सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो टोटल 136 ग्राम। और इसका सॉल्यूशन का 136 ग्राम निकल गया। अब मास ऑफ सॉल्यूट तो हमारा दिया हुआ है 36 ग्राम,
फॉर्मूला का यूज कर देंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मास ऑफ द सॉल्यूट बाय मल्टीप्लाइड बाय 100 बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो 36 इंटू 100 बाई 136 और आगे आंसर हमारा 26.47% इसका कंसेंट्रेशन हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अगले वाला पार्ट में आप यहाँ पे क्लिक करके जा सकते हैं।